हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन का डस्ट ऑफ स्नो। हम आज डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो, डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की धूल। अब देखो, बर्फ की धूल तो होती नहीं एकदम। धूल मीन्स जो एकदम मतलब बहुत महीन कण होते हैं उसे, लेकिन अब छोटे छोटे कण होते हैं बर्फ के। तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या कहेंगे? कण। तो बर्फ के कण। अब क्या हो? अब थोड़ा एक कहानी हम आप लोगों को सुना देते हैं, जिससे ये पढ़ने में और आसान हो जाए। जैसे आप कहीं बाज़ार घूमने गए हैं और आपको मान लो कोई मान लो एक शूज़ आपको बहुत पसंद आता है और आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप एक एक पैसा उसको आपको इतनी पसंद आ जाती है कि एक एक पैसा आप जोड़ कर उसको खरीदते हैं। और बाई चांस वो अगले ही दिन किसी का गायब हो जाए तो क्या होगा? आप उदास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक एक पैसा, आपके पास पैसा नहीं था लेकिन एक एक पैसा आपने बचाकर, ये जोड़ जोड़ कर, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर आपने उसको लिया है। ऐसे ही कुछ है ये भी कहानी, क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो लिखते कम हैं और समझना ज़्यादा रहता है। मतलब वो लिखेंगे तो थोड़ा, लेकिन उसकी मीनिंग, जो उसकी कहानी रहेगी वो बहुत लंबी रहेगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो द बे मीन्स जिस तरह से, आक्रो मीन्स एक कौआ। जिस तरह से एक कौए ने, द बे मीन्स जिस तरह से, आक्रो मीन्स एक कौए ने, जिस तरह से एक कौए ने, सूक डाउन मीन्स गिरा दिया। सूक डाउन मीन्स गिरा दिया। ऑन मी मीन्स मुझ पर। जिस तरह से एक कौए ने मुझ पर गिराए। द डस्ट मीन्स कण, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के। द डस्ट मीन्स कण, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण को। फ्रॉम मीन्स से, और हेमलॉक ट्री मीन्स हेमलॉक के पेड़ से। अब देखो पहला लाइन, द बे आक्रो, जिस तरह से एक कौए ने। अब फिर लास्ट वाला, फोर्थ वाला लाइन, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। फिर तीसरा लाइन, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराया। अब एक बार पूरा देखते हैं। जिस तरह से एक कौए ने एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के कण को मुझ पर गिराया। मुझ पर गिराया। जिस तरह से एक कौए ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के कण को मुझ पर गिराया। इतना समझ में आ गया? हाँ, जिस तरह से एक कौए ने, फिर लास्ट वाला लाइन, एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के कण को मुझ पर गिराया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा, इतना समझ में आ गया ना? हैज गिवन, जिससे हो गई। हैज गिवन मीन्स हो गई। माई हार्ट, मेरे हृदय। इससे मेरे हृदय बदल हो गई। इससे मेरे हृदय की हो गई। आ चेंज मीन्स बदल गई। ऑफ मूड मीन्स मनोदशा। इससे मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। इससे मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। एंड सेव्ड, और बचे हुए, सम पार्ट, कुछ भाग, और बचे हुए कुछ भाग, ऑफ अ डे, दिन के, और बचे हुए कुछ भाग दिन के, और दिन के बचे हुए कुछ अब यहाँ से पढ़ते हैं, और आ डे, और सम पार्ट ऑफ डे, और दिन के बचे हुए कुछ भाग। आई हैड रूड मीन्स निराश होकर, दुखी होकर। जो मैंने दुखी होकर बर्बाद कर दिया या दुखी रहा दिन के बचे हुए भाग में। तो फिर से एक बार देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा बदल गई, और दिन के बचे हुए
कुछ भाग जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था।